हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5। पहले करेंगे हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन, क्योंकि बेटा अगर इंट्रोडक्शन में एक बार आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना, तो एक्सरसाइज आपको बिल्कुल ईजी लगने वाली है। आप खुद से भी कर पाओगे एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। अब एपी क्या होती है भाई? एपी एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिनमें कॉमन डिफरेंस जो होता है उस लिस्ट ऑफ नंबर का वो क्या हो, एक कांस्टेंट वैल्यू हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 10 है, 20 है, 30, 40 एंड सो। ठीक है बेटा, अब देखो ये कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कैसे करेंगे? 20 माइनस 10 करेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 30 माइनस 20 करेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। 40 माइनस 30 करेंगे तो भी डिफरेंस 10 आ रहा है बेटा। तो जो कॉमन डिफरेंस है एनी टू नंबर्स, किन्हीं भी दो नंबर्स का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है तो इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोल दिया। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, 10 10 10 आ रहा है ना बेटा। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो वो क्या होती है अपनी? एपी होती है। एन एपी प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर, ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ऑर्डर दैट द कॉमन डिफरेंस, क्या बेटा? कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ऑफ एनी टू सक्सेसिव नंबर इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड सो। अब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा? 2। 6 माइनस 4 करेंगे तो भी 2। 8 माइनस का 6 करेंगे तब भी 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये भी अपनी एक एपी हो जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एक और एग्जांपल देखो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब ये कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स है। अब इसमें डिफरेंस चेक करेंगे। 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। 3 माइनस 2 करेंगे तो 1। 4 माइनस 3 करेंगे तो 1। और ये 5 माइनस 4 करेंगे तो 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, सेम आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है अपना डिफरेंस दो नंबर्स का वो क्या आ रहा है? सेम आए, कांस्टेंट आए, तो वो क्या होती है अपनी? एपी होती है। वो लिस्ट ऑफ नंबर को क्या बोल सकते हैं हम? एपी। तो ये भी क्या है? एक एपी है। ये भी एक एपी है और ये वाली भी एक एपी है। समझ में आ गया ना बेटा कैसे होती है एपी? ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आता जाए या कांस्टेंट वैल्यू आए कॉमन डिफरेंस, तो वो क्या होती है अपनी? एपी होती है। अब देखो ये जो फर्स्ट टर्म होती है अपनी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, स्मॉल ए से। ये होती है फर्स्ट टर्म, स्मॉल ए। ठीक है बेटा, फर्स्ट टर्म होती है स्मॉल ए, और ये जो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है ये क्या होता है? ये होता है डी, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस। इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डी कितना है? 10 है। यहाँ पे डी कितना है? 2 है। यहाँ पे डी कितना है? 1 है। तो ये बेटा क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है अपना। अब कॉमन डिफरेंस अपना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देखो अब यहाँ पे तो सब जगह पे डी पॉजिटिव ही आ रहा है, तो नेगेटिव कैसे आएगा भाई? देखो कोई अगर एपी है वो इस तरीके से है, 8, 6, 4, 2 एंड सो ऑन, 0, फिर -2, फिर -4, इस तरीके से कोई एपी है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे तो 6 माइनस 8 करेंगे ना। अब A2 क्या हो गया? ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 एंड सो ऑन। तो A2 माइनस A1 करते हैं ना, A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। तो अब यहाँ पे देखो A2 माइनस A1, 6 माइनस का 8, यहाँ पे कितना आया? माइनस का 2। अब 4 माइनस का 6 करेंगे तो फिर माइनस का 2। 2 माइनस का 4 करेंगे तो फिर से माइनस का 2। तो जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ रहा है अपना, वो कितना आ रहा है? माइनस का 2 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है बेटा, तो अपना कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल कोई एपी गिवन है 5, 5, 5 एंड डॉट डॉट डॉट। कोई सेम एपी गिवन है 5, 5, 5, 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ से देखो 5 माइनस 5 करेंगे 0, यहाँ से भी 5 माइनस 5 0, और ये भी 5 माइनस 5
0, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा अपना, 0 आ रहा है ना। तो जो डी है कॉमन डिफरेंस या तो 0 होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है बेटा। और फर्स्ट टर्म जो होती है अपनी किसी भी एपी की, किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर की फर्स्ट टर्म, उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एपी होती क्या है, ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम आ रहा हो, कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो, वो क्या होगी अपनी एपी हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब देखो एपी अपनी बेटा दो टाइप्स की होती है, एक तो फाइनाइट एपी और एक इनफाइनाइट एपी। अब देखो ये डॉट 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 लगा हुआ है ना, इसमें इसमें भी डॉट 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 लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या हो गई बेटा आपकी, ये हो गई इनफाइनाइट एपी, ठीक है बेटा। ये है इनफाइनाइट एपी, डॉट 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 लगा, इट मीन्स कि ये वाली जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो आगे चलती जा रही है, फिनिश नहीं हो रही है यहाँ पे, तो ये हो गई इनफाइनाइट एपी। अब ये वाली देखो, इसके आगे डॉट 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 नहीं लगाना 5 से आगे, इट मीन्स इसमें इतने ही टर्म्स है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फिक्स्ड है बेटा। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फिक्स्ड है। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड होंगी वो कौन सी हो जाएगी, फाइनाइट एपी। जिसमें लास्ट टर्म गिवन होगी, अपने को लास्ट टर्म दी गई होगी, वो कौन सी एपी होती है, फाइनाइट। और जिसमें डॉट 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 लगा हुआ हो, यानी कि जो चलते ही जा रही है, फिनिश ही नहीं हो रही, वो कौन सी, इनफाइनाइट एपी हो जाएगी, ठीक है बेटा। समझ में आ गया इतना। अब आता है बेटा आपकी nth फॉर्म ऑफ एपी या फिर जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। जनरल फॉर्म कैसे बनाएंगे एपी की, कोई एपी है 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ठीक है। ये वाली कोई एपी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है, 10 है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ए2 माइनस 7 करेंगे, 20 माइनस 10 करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया। तो फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 10 है, ये वाली कोई एपी गिवन है, तो कैसे फॉर्म करेंगे जनरल फॉर्म। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो भाई ए ही आएगा, फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म तो भाई कांस्टेंट ही रहती है, ए आएगा। सेकेंड टर्म कैसे आएगी, अब देखो सेकेंड टर्म कैसे बनी है यहाँ पे, अगर हम फर्स्ट टर्म क्या है 10 और उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, 10 प्लस 10 कर दिया, कितना हो गया 20, सेकेंड टर्म आ गई ना। तो कैसे किया हमने, ए प्लस डी, ठीक है। पहले ए था, फिर ए में डी को ऐड कर दिया, यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, तो सेकेंड टर्म आ गई। अब देखो यहाँ पे थर्ड टर्म के लिए ये वाली सेकेंड टर्म है ना, 10 प्लस 10, अब इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, ये कितना हो गया 30। तो हमने क्या किया, सेकेंड टर्म थी ए प्लस डी, ये वाली सेकेंड थी, इसमें डी को ऐड करेंगे, ये हो गई, ठीक है। अब देखो इससे अगली वाली टर्म कैसे करेंगे, ये तो भैया थर्ड टर्म थी, ठीक है बेटा। अब इसमें डी को ऐड कर देंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी, ये कितना हो गया 40। क्या किया हमने, ये वाली थर्ड टर्म थी ए प्लस डी, अब इसमें डी को और ऐड कर दिया, तो ये अपनी ये वाली टर्म आ गई, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ये चलती जाएगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये ए प्लस डी, और ये क्या बन जाएगा ए प्लस 2d, और ये ए प्लस 3d, एंड सिमिलरली ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ये। तो ये अपनी जनरल फॉर्म बन गई एपी की, ठीक है बेटा। क्या बन गई जनरल फॉर्म, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, 5d एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। तो ये एक जनरल फॉर्म निकल के आई है अपनी एपी की, ठीक है। अगर अपने को ए गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, तो हम इस वाले जनरल फॉर्म में वैल्यू पुट करके कोई भी टर्म निकाल सकते हैं ना, एपी की पूरी एपी बना सकते हैं हम, ठीक है बेटा। देखो ये जो जनरल फॉर्म निकल के आई है अपनी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसमें हम क्या नोटिस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, जब सिक्स टर्म की बात हम कर रहे हैं, सिक्स टर्म जब निकाल रहे हैं तो डी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5, जब फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं तो डी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 4, और जब फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो डी के साथ 3 आ रहा है, जब थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो डी के साथ 2 आ रहा है, सेकेंड टर्म जब निकाल रहे हैं तो डी के साथ 1 आ रहा है। इट मीन्स जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं उससे एक कम नंबर जो है वो डी से मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेंथ टर्म निकालनी है, ठीक है बेटा, तो कैसे निकालेंगे, ए तो भाई कांस्टेंट है, वो तो सभी में आएगा, ए प्लस तो आएगा ही आएगा। अब देखो डी के साथ क्या मल्टीप्लाई होएगा, अगर हम सिक्स टर्म निकाल रहे हैं तो उससे एक कम क्या डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 5,
फिफ्थ टर्म निकाल रहे थे तो 4, थर्ड टर्म निकाल रहे थे तो 2 और सेकेंड टर्म निकाल रहे थे तो 1। अब 10th टर्म निकालेंगे तो इससे एक कम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9D। अगर हम ए 100 की बात करें तो वो हो जाएगा ए प्लस 100 से एक कम कितना हो जाएगा, 99, ये हो गया 99D। ठीक है बेटा। अगर हम ए 76 की बात करें तो ये हो जाएगा ए प्लस ये 76 से एक कम 75, ये हो जाएगा 75D। ठीक है बेटा। तो ये होती है अपनी nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी ए एन की भाई जो भी वैल्यू है उसमें से एक माइनस कर देंगे तो ये क्या निकल के आएगी, ए तो आएगा ही भाई, और एन की जो भी वैल्यू है उसमें से एक माइनस कर देंगे और उसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन गया अपना nth टर्म का फॉर्मूला बन गया। ठीक है बेटा। जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D एंड सो ऑन। ठीक है। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं उससे एक कम नंबर जो है वो डी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए एन के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस जो भी नंबर है एन उसमें से एक माइनस कर देंगे और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1D। ये nth टर्म का फॉर्मूला बन गया। अगर आपको ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है और एन की वैल्यू भी पता है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो ना एपी की, कौन सी भी टर्म आप एपी की फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब आता है बेटा आपका सम ऑफ एपी। क्या आता है, सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी कैसे निकालेंगे, इसको एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन मतलब कि सपोज कोई एपी है, यही वाली ले लो 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, ये वाली कोई एपी गिवन है अपने को। अब इसमें पूछा क्या है कि फर्स्ट 3 टर्म्स का सम बताओ या फर्स्ट 5 टर्म्स का सम बताओ या फर्स्ट 2 टर्म्स का सम बताओ। तो सम कैसे निकालेंगे, एस एन एन भाई अगर 3 टर्म्स का सम निकालना है तो S3, 4 टर्म्स का निकालना है तो S4, 2 टर्म्स का निकालना है तो S2। तो क्या क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ये वाला फॉर्मूला होता है बेटा सम निकालने का। आप देखो फॉर एग्जांपल से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा बेटा। 3 टर्म्स का सम निकालना है अपने को, कोई एपी गिवन है और उसमें बोला है कि फर्स्ट 3 टर्म्स जो है उनका सम निकालो। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स कौन सी हैं, ये वाली हैं, तो S3 निकालेंगे। n की वैल्यू कितनी हो गई 3, 3/2 करेंगे। 2 a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ये a है ना, ये हो गई 10 प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है 3, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 और 2 को d से मल्टीप्लाई करेंगे, d कितना है यहाँ पे 8 2 माइनस a1 करेंगे, 20 माइनस 10 करेंगे तो वो कितना आएगा 10, 30 माइनस 20 करेंगे तो वो भी कितना आएगा 10। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 10 हो जाएगी। अब देखो 3/2, ये 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, ये 2 को 10 से करेंगे ये भी 20 हो जाएगा। 3/2 इंटू में ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 40, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स। अब देखो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, तो S3 कितना आ गया अपना 60 आ गया। फर्स्ट 3 टर्म्स का सम कितना है 60, चेक करो कितना आ रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है 10 प्लस सेकेंड टर्म 20 प्लस थर्ड 30, 10 प्लस 20 30 और ये प्लस 30 कितना हो गया 60 हो गया ना बेटा। तो अपनी फर्स्ट 3 टर्म्स जो है उसका सम कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कोई भी टर्म कितनी भी टर्म्स अगर आपको पूछी जाए सम करके बताओ तो आप इस वाले फॉर्मूले से कर दोगे। ठीक है। एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट। ठीक है। अब देखो इस वाले फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2a को a प्लस ए लिख दूं अगर मैं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2a ही रहेगा, a प्लस ए 2a। लेकिन ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है a प्लस n माइनस 1d, देखा देखा सा लग रहा है ना। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, यही था ना, a n इक्वल्स टू क्या था a प्लस n माइनस 1d, ये वाला था। तो a प्लस n माइनस 1d की जगह पे हम क्या रख सकते हैं a n भी रख सकते हैं। एस एन इक्वल्स टू n/2 a और प्लस इस वाले की जगह पे क्या आ जाएगा a n आ जाएगा बेटा। तो ये वाला भी एक फॉर्मूला बनता है आपका सम ऑफ एपी के लिए। एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है और एक ये वाला कब होता है, जब अपनी एपी क्या हो फाइनाइट हो।
ठीक है बेटा, ए एन क्या है, लास्ट टर्म होती है, तो इसको एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म एल, ठीक है। या फिर ए एन, तो ये लास्ट टर्म है, जब लास्ट टर्म अपने को गिवन हो, फाइनाइट एपी गिवन हो, तो हम सीधा सीधा डायरेक्ट ये वाला लगा सकते हैं फॉर्मूला। इनफाइनाइट एपी हो तो हम इसी वाले फॉर्मूले से सम निकालेंगे, ठीक है बेटा। सम कैसे निकालते हैं, एन बाई टू ब्रेकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और nth टर्म ऑफ एपी क्या होती है, a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो आपके चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं हम फिर से बताएंगे आपको। इंट्रोडक्शन का जो वीडियो होता है ना बेटा, उसको आप रिपीट करके देखा करो, क्योंकि अगर एक बार आपने कोई चीज़ मिस कर दी तो जब आप रिपीट करोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और रिपीटेशन भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।